इन्नद्दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है। दीन आसान है का मतलब गलत भी लेते हैं लोग। जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है तो काफिरों की हुकूमत है, गैरों की हुकूमत है, वहाँ पर दीन पर चलना मुश्किल लगता है, टोपी पहनना मुश्किल लगता है, इस्लामी लिबास पहनना मुश्किल लगता है, दाढ़ी रखना मुश्किल लगता है, इस्लामी तरीक़े पर बुयूअ मुआमलात करना, ख़रीद व फ़रोख्त, वो मुश्किल लगता है। इसलिए लोग समझते हैं अरे दीन पर चलना तो आसान है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखेंगे तो भी इस मुल्क में चल जाएगा, और बै के जो गलत तरीक़े हैं मामलात के, बातिला व फासिदा, उनको भी इख्तियार कर लो, सूद भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, यहाँ सब चलता है, दीन आसान है। ये मतलब नहीं है दीन आसान होने का। दीन आसान होने का एक मतलब ये है कि दीन में जो चीज़ें ज़रूरी हैं अल्लाह ताला ने उनमें पहले से आसानी रखी है। नमाज को ले लीजिए, नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी रख दी है। वह 5 वक्ता नमाज पढ़नी है, थोड़े थोड़े वक्फे से उसका टाइम रखा है। फिर अगर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, किसी बीमारी की वजह से खड़े नहीं हो सकते तो कहा बैठ जाओ, बैठ भी नहीं सकते हैं, रुकू सजदा नहीं कर सकते हैं तो कहा लेट जाओ, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहा इशारे से ही पढ़ लो, है ना। फ़र्ज़ नमाज तो पढ़नी है, लेकिन देखो आसानी कितनी है उसमें। और पानी नहीं है वज़ू के लिए तो तयम्मुम कर लो, बहुत आसानियाँ हैं। इसी तरह रोज़ा देख लीजिए, रोज़ा रखना है साल में एक मरतबा, 1 महीना, उसमें भी अगर आप बीमार हैं तो अभी मत रखो, रुख्सत है, आसानी है। सफ़र दरपेश है तो कोई बात नहीं, मत रखो, बाद में रख लेना। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वहाँ ये कह दिया अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता है। तो जो दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, जो फ़राइज़ हैं, अल्लाह ताला ने पहले ही से उसमें आसानी रखी है। ज़कात को देख लीजिए, यानी साल में 1 मरतबा अदा करना है, उसमें भी 2.5%, और ऐसे माल पर जिस पर पूरा साल गुजर चुका हो। ऐसा नहीं कि अभी शाबान में 1-2 लाख या 15 लाख आपके पास आए, रमज़ान में मौलवी साहब के आपको निकालने ही पड़ेंगे, नहीं, अगले साल तक जब आपके पास ये पैसे रहेंगे निसाब के बराबर तो उसमें ज़कात है। तो हर चीज़ में आसानी, एक मतलब ये। दूसरा मतलब ये है आसान दीन के आसान होने का कि जिन आमाल का मुकल्लफ इंसान को बनाया गया है वो आसान है, सब मुकल्लफ बनाया गया है। जो चीज़ कंपलसरी है, फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, वो सब आसान है। बाकी तो रियाज़ात हैं, जो मशक्क़तें हैं, जो मेहनत तलब हैं, वो ज़रूरी नहीं है दीन में। शब क़द्र में पूरी रात जागना कोई ज़रूरी है कि अगर नहीं जागेंगे तो गुनाह हो जाएगा, या आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसी तरह नवाफिल पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दीनदारी मुतासिर हो जाएगी। तो जो अमाल की तकलीफ़ दी गई है, मुकल्लफ बनाया गया, वो आसान है। बाकी जो है रियाज़तें, मेहनतें, मशक्क़तें, वो बुलंद दर्जात पाने के लिए अगर आप करें तो ठीक है, न करें तो आपकी पकड़ नहीं होगी। और उसमें भी वो ख़ास बड़े लोगों के लिए है ना, ख़ास लोग हैं, ख़वास हैं, उनके लिए है। भाई आप पीर व मुर्शिद हैं, आप शेख हैं, आप बड़े आलिम हैं, आप फलाएँ, तो आप ये करें। आवाम के लिए आसानी रखी गई। इसलिए आप देखिए कि नमाज के अंदर भी आवाम के सहूलत के लिए छोटे छोटे अज़कार हैं। हदीस आएगी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप जब नीयत बांधते हैं तकबीर तहरीमा, उसके बाद आप खामोश रहते हैं, तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? तो हुज़ूर ने कहा कि मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, थोड़ी दुआ लंबी है। इससे पता चला कि वो दुआ आपने आम लोगों को नहीं बताई थी, आवाम को नहीं बताई थी, वो ख़ास आप पढ़ा करते थे। आवाम के लिए रुकू और सजदे में कहा गया सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लो, उसी का तकरार कर लो, 3 मरतबा पढ़ लो। लेकिन हुजूर का आप अमल देखें तो हुजूर बहुत सारी दुआएं पढ़ते थे, रुकू की, सजदे की, दूसरी दुआएं। आवाम को नहीं बताई, उनकी सहूलत के लिए। अगर बताई होती तो हज़रत अबू हुरैरा पूछते क्यों, या रसूल अल्लाह आप क्या पढ़ते हैं? तो हर चीज़ में सहूलत और आसानी रखी है। ये मतलब है दीन के आसान होने का।
वलन युशाद्दीन अहदुन इल्ला गलबहू, और दीन में कोई सख्ती नहीं करेगा मगर दीन उस पर गालिब आ जाएगा, दीन उसे हरा देगा। क्या मतलब? भाई बहुत ज़्यादा इबादत वगैरह में मुबालगा मत करो, दीन का तो कुछ नहीं होगा, तुम खुद थक हार कर बैठ जाओगे। उस्ताद ने नसीहत की, तालिब इल्म को तहज्जुद पढ़ना चाहिए, तालिब इल्म को ये करना चाहिए। अब जोश आ गया, जज्बा आ गया दीन के सिलसिले में, अब उसने एक जो है रात में 1-2 बजे तक मेहनत करना शुरू की, फिर तहज्जुद पढ़ना भी शुरू कर दी। तो ये जज्बा चंद दिनों तक रहेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, आप हार जाएंगे, दीन गालिब रहेगा। 40 दिन लगा के आए, 4 महीने लगा के आए, बड़ी बड़ी तस्बीह पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, हर दम तिलावत में मशगूल हैं, जज्बा चढ़ता है, लेकिन कितने दिन तक रहता है? इसलिए शरीयत ने कहा कि अमल इतना अपने सर लो जितना पाबंदी से कंटिन्यू मुसलसल कर सको, कोई ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा अपने सर लेने की कोशिश करोगे, चंद दिन करोगे, फिर तक हार कर बैठ जाओगे। तो दीन में कोई सख्ती नहीं करेगा मगर दीन उस पर गालिब आ जाएगा। लिहाजा सद्दिदू, मयाना रवि इख्तियार करो, बीच वाला रास्ता इख्तियार करो। नवाफिल पढ़ लिया करो, 2 रकात पढ़ लो, सुन्नत के अलावा 2 रकात नफिल पढ़ लो। 12 आपने शुरू कर दी, अव्वाबीन शुरू कर दी, इशराक भी शुरू कर दी, उसके बाद दूसरे नवाफिल भी पढ़ने लग गए, तो ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। मयाना रवि इख्तियार करो। और कारिबू, बिल्कुल मयाना रवि इंसान नहीं कर सकता है, बीच वाला रास्ता कभी इधर उधर भी हो जाएगा। तो कहा कि कोशिश करो मयाना रवि की, दरमियानी रास्ते की, और करीब करीब रहो, मुबालगा करने की कोशिश न करो। व अबशिरू, खुश हो जाओ। देखो कितना आसान है, खुशखबरी तो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा नवाफिल पढ़ने पर, बहुत ज़्यादा रियाज़तें करने पर, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ने पर। कहा नहीं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करो, उसके बाद अब दीन में सख्ती मत करो, मुबालगा मत करो, अल्लाह की तरफ से खुशखबरी हासिल कर लो। वस्ताईनु बिलगुदवति वर्रौहा व शैइन मिनद्दुल्जा। गुदवा कहते हैं सुबह के चलने को, रौहा कहते हैं शाम के चलने को, और दुल्जा कहते हैं रात में चलने को। जब ऊँटों का, घोड़ों का ज़माना था, उनके ज़रिए से सफ़र होता था, तो लोग क्या करते थे? सुबह सवेरे सफ़र शुरू करते थे। सुबह चले 10 बजे तक सफ़र शुरू किया, बाद में तपिश हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए सफ़र रोक दिया, कहीं डेरा डाल दिया किसी छाँव के दरख्त, छाँवदार दरख्त के नीचे। फिर जब वो तपिश का ज़ोर टूटा, है ना, ज़वाल के बाद का वक्त, थोड़े हवाएं चलने लगी, तो फिर थोड़ा सफ़र शुरू करते थे, और फिर रात में भी कुछ सफ़र शुरू कर लेते थे। तो कहा दीन के सिलसिले में ऐसा करो, कुछ ज़िक्र व अज़कार सुबह कर लो, कुछ शाम को कर लो, कुछ रात में भी कर लो, बहुत ज़्यादा मुबालगा मत करो।